केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शुक्रवार को मसूदा बार का समर्थन मांगने के लिए पहुंचने पर मसूदा बार के अधिवक्ताओं ने अगवानी करते हुए मालाएं व साफा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने आश्वस्त किया कि वे चुनावों में कदम से कदम मिलाकर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का साथ देते हुए स्वयं का वोट तो देंगे ही, साथ ही अपने परिचित अधिवक्ताओं का भी वोट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के कक्ष में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मनोज आहूजा का साफा पहनाकर तथा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय अधिवक्ता का राजस्थान में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन का चुनाव लड़ने पर गौरवान्वित मानते हुए भरपूर सहयोग व साथ देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बार अध्यक्ष ओम प्रकाश कलवार ने संबोधित करते हुए कहा कि ये हम सबके लिए खुशी व गर्व की बात है जो मनोज आहूजा हमारी मसूदा विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। कलवार ने कहा कि मनोज आहूजा हमेशा से ही अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं तथा अगर वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सदस्य बनते हैं तो मसूदा बार को भी राजस्थान में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मसूदा बार का प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर उन्हें मत दिलाने का प्रयास करेंगे और ये जीत मनोज आहूजा की जीत नहीं होगी बल्कि मसूदा बार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी स्थानीय सदस्य ने बीसीआर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मनोज आहूजा बीसीआर में पहुंचते हैं तो ब्यावर व अजमेर जिले की सभी बार एसोसिएशन की विभिन्न समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान होगा। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के साथ उसका परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बीसीआर के चुनाव में उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बीसीआर सदस्य बनते हैं तो युवा साथियों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाने के साथ साथ अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने सहित नए नवाचार करेंगे व अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर महासचिव सलीम बाबू ने कहा कि चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब तक परिवार साथ न हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मसूदा बार ने समय समय पर अपनी एकता का परिचय पूरे प्रदेश में दिया है। एक बार फिर मसूदा बार को अपनी एकता का परिचय देने का समय आ गया है, इसलिए मसूदा बार का प्रत्येक सदस्य एकमुश्त होकर मनोज आहूजा के साथ खड़ा है। मनोज आहूजा चुनाव जीतने हैं तो पूरे प्रदेश में मसूदा बार की एक अलग पहचान बनेगी। पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक अनिल मिश्रा ने कहा कि मनोज आहूजा केकड़ी बार के अध्यक्ष के साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स जैसे बड़े संगठनों से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हुए कार्य किया है, जिससे आज पूरे प्रदेश में मनोज आहूजा की एक अलग पहचान है। यदि मनोज आहूजा बीसीआर के सदस्य बनते हैं तो क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी हम इनको कोई समस्या बताकर बुलाएंगे ये तुरंत यहां आएंगे। बार के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मनोज आहूजा नहीं बल्कि मसूदा बार का प्रत्येक सदस्य चुनाव लड़ रहा है और इसी सोच के साथ मसूदा बार का सदस्य अपने साथ ही पूरे राजस्थान में अपने मिले वाले अधिवक्ताओं से भी मनोज आहूजा को वोट दिलाने का प्रयास करने का संकल्प लेता है। महासचिव सलीम बाबू ने कहा कि मैं अधिवक्ता मनोज आहूजा को वर्ष 2005 से जानता हूं, ये वकीलों और दोस्तों के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसूदा और केकड़ी ही नहीं बल्कि जो भी अधिवक्ता मनोज आहूजा को जानते हैं वो उनके चुनाव प्रचार में तन मन और धन से जुट गया है तथा मनोज आहूजा का साथ देकर मसूदा बार पूरे प्रदेश में झंडा बुलंद करते हुए उन्हें विजय दिलवाएगी तथा अपनी एकता का परिचय देगी। उन्होंने कहा कि आहूजा ने निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करके ऐसी छवि बनाई है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर बार संरक्षक अनिल मिश्रा, अध्यक्ष ओम प्रकाश कलवार, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव सलीम बाबू, कोषाध्यक्ष पवन जी नगर, संयुक्त सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ कालाहेड़ी, अनिल कुमार सुकरिया, सलीम मोहम्मद, पुखराज कलवार सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कार्यालय के निर्देशानुसार विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में विद्यालय में सभी विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तथा मानकों को बढ़ावा देने के लिए तथा अपने जीवन में मानकीकृत उत्पादन की खरीद के लिए गुणवत्ता शपथ ली। इस कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई अजमेर के विद्यार्थियों ने प्रातःकालीन सभा में गुणवत्ता प्रतिज्ञा क्वालिटी प्लेज लेकर समाज में मानकीकरण और गुणवत्ता के महत्व को फैलाने का संकल्प लिया। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश भर के 475 मानक क्लब विद्यालयों के कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे तथा उत्पादों, सेवाओं और व्यवहार में उच्च मानकों का पालन करेंगे।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें भविष्य के क्वालिटी एम्बेसडर्स के रूप में प्रेरित करना है, जो आने वाले समय में देश को क्वालिटी ड्रिवन नेशन बनाने में योगदान देंगे। विश्व मानक दिवस 2025 हर वर्ष की तरह इस बार भी 14 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, SDG 17 पर केंद्रित लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये दिवस उन वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करता है जिनके माध्यम से मानक विकास, नवाचार और सतत प्रगति के सेतु बनते हैं। यह इस बात पर बल देता है कि सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग से ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपनी दीर्घ विरासत के साथ गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को सशक्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे मानकीकरण की भावना और एक गुणवत्ता युक्त भारत के निर्माण का संकल्प और भी मजबूत होता है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बनी 3 नई आपराधिक संहिताओं को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा दंड से न्याय की ओर की अवधारणा को रेखांकित करने हेतु जयपुर में एक भव्य राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA भारत की न्याय प्रणाली में औपनिवेशिक कानूनों से आधुनिक युग की ओर संक्रमण का प्रतीक माने जा रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित न्यू क्रिमिनल कोड्स 1 वर्ष की उपलब्धियां प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा तथा अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। ये प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। कर्टन रेजर कार्यक्रम, कानून से न्याय की यात्रा का प्रारंभ। प्रदर्शनी के पूर्वाभ्यास के रूप में शनिवार को पुलिस मुख्यालय जयपुर में एक कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर सावंत और DGP श्री राजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने दंड की औपनिवेशिक अवधारणा से आगे बढ़कर जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ये नए कानून लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करते हैं और आम नागरिक तक न्याय को सुलभ बनाते हैं। पंत ने कहा कि दिल्ली के बाद अब राजस्थान में ये प्रदर्शनी नए कानूनों के क्रियान्वयन, प्रभाव और जन जागरूकता को दर्शाएगी। प्रदर्शनी में डिजिटल डेमो, कानूनी परामर्श बूथ, न्यायिक प्रक्रिया की झलकियां और जनता के लिए संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान की विकास उपलब्धियां भी होंगी प्रदर्शित। कानूनी प्रदर्शनी के साथ राज्य सरकार की विकास उपलब्धियों को भी इस आयोजन में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री पंत ने बताया कि 35 लाख करोड़ के MOU में से 7 लाख करोड़ रुपए के MOU पहले ही धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इस दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग, 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए और विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म सब्सिडी के 260 करोड़ रुपए का DBT ट्रांसफर किया जाएगा। पंत ने कहा कि दिल्ली के बाद अब राजस्थान में ये प्रदर्शनी नए कानूनों के क्रियान्वयन, प्रभाव और जन जागरूकता को दर्शाएगी। प्रदर्शनी में डिजिटल डेमो, कानूनी परामर्श बूथ, न्यायिक प्रक्रिया की झलकियां और जनता के लिए संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान की विकास उपलब्धियां भी होंगी प्रदर्शित। कानूनी प्रदर्शनी के साथ राज्य सरकार की विकास उपलब्धियों को भी इस आयोजन में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री पंत ने बताया कि 35 लाख करोड़ के MOU में से 7 लाख करोड़ रुपए के MOU पहले ही धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इस दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग, 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए और विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म सब्सिडी के 260 करोड़ रुपए का DBT ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया जाएगा। अधिकारियों के वक्तव्य जोर न्याय तक सुगम पहुंच पर। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर सावंत ने कहा कि कानून को समझना सामान्य नागरिक के लिए कठिन होता है, लेकिन इस प्रकार की इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के माध्यम से इसे सरल और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। उन्होंने इस कार्य में मीडिया की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानून नव विधान हैं जिनका उद्देश्य पारदर्शिता, त्वरित न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत समयबद्ध जांच और निर्णय प्रणाली से विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे न्याय प्रणाली के इस नए युग की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि बदलाव का प्रभाव हर स्तर पर महसूस किया जा सके। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। कर्टन रेजर कार्यक्रम। शनिवार को ग्राम पंचायत बड़गांव एवं कनाइकला में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फॉर्मर रजिस्ट्री के 87 प्रकरण, धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 36 प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारा के 12 प्रकरण, नामांतरण के 23 प्रकरण सहित राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 5 पट्टे वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 26 स्वीकृतियां जारी की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 निक्षय मित्र बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 305 पशुओं का बीमा किया गया। ऊर्जा विभाग द्वारा 45 विद्युत समस्याओं का निपटारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा 80 बीज मिनी किट वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 177 पॉलिसी वितरित की गई। आयोजना विभाग द्वारा जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया गया। खाद्य विभाग द्वारा NFSA के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के एवं पालनहार योजना में पालनहार नवीनीकरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 11 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शिविर में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उक्त शिविर में विधायक महोदय वीरेंद्र कानावत, शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS, उपखंड अधिकारी भिनाय पंचायत समिति प्रधान श्री संपतराज लोढ़ा, सहायक शिविर बड़गांव अर्जुन सिंह, सहायक शिविर प्रभारी कनाइकला नीलम राठौड़ तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी भिनाय ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं आमजन से अधिक संख्या में ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्य शिविर से 2 दिवस पूर्व प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठावे एवं आगामी शिविर दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को ग्राम पंचायत भिनाय में आयोजित किया जाएगा। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में शनिवार को दीपावली के शुभ अवसर पर विद्यालय परिसर में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा सजावट प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महालक्ष्मी पूजन एवं पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रमों ने उत्सव का माहौल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत एक रोचक कक्षा सजावट प्रतियोगिता से हुई, जिसका निरीक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारीक, प्रधानाचार्य विनीता जोशी एवं संगीता कुमावत के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम स्थान 11वीं कक्षा के भैया बहनों ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान 9वीं कक्षा के भैया बहनों ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान 7वीं कक्षा के भैया बहनों ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के पश्चात विद्यालय परिसर में महालक्ष्मी का विधिवत पूजन और आरती का आयोजन किया गया, जिसने पूरे वातावरण में दिव्यता और शांति का संचार किया। इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आचार्य विकास सिंह शक्तावत ने दीपावली के महत्व पर एक प्रेरक कहानी सुनाकर सभी को त्योहार की मूल भावना से जोड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत कक्षा सजावट प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में शांति मंत्र के उच्चारण के साथ ही सभी भैया बहनों, आचार्यों एवं दीदियों को मिठाई का वितरण करके उत्सव का समापन किया गया। ये सफल सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रभारी ऋतिका खींची, भावना दवे एवं मुरलीधर बारेट के संयोजन में आयोजित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन के माध्यम से न केवल त्योहार की खुशियां बांटी, बल्कि छात्रों में सामूहिक सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों की भावना को भी मजबूत किया।